नेम इज ध्रुव शुक्ला। स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला में। आज हम लोग बात करेंगे वाष्पीकरण की। इस वाष्पीकरण का मतलब होता है वाष्प में चेंज होने की क्रिया। क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। ठीक है, तो वाष्प में चेंज होने की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। अगर शॉर्ट में सिंपल में बात करें तो वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण है वाष्प में बदलने की क्रिया। कौन वाष्प में बदल देगा? द्रव्य बदलता है। कौन वाष्प में बदलता है? द्रव। तो द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक, तो आज हम लोग कौन से टॉपिक बात करते हैं? वाष्पीकरण की। समय को बचाते हुए हमने पहले लिख दिया है, अब केवल आपको क्या करना है? इन लाइनों को समझना है, लाइन बाय लाइन समझते जाना। ठीक, तो पहला क्या है? पहले लिखा है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेपरेशन। ठीक है, लिखा क्या है? किसी भी ताप पर द्रव की सतह से, किसी भी ताप पर। ठीक, पहला क्या है वर्ड? किसी भी ताप पर। जो द्रव है, हमारा जो वाष्पीकरण की क्रिया है वो किसी भी ताप पर हो सकती है। ठीक, मतलब कि यदि आप पानी को गर्माते हो तो पानी को आपने जैसे गर्माना स्टार्ट किया तो क्या होने लगता है? वो गर्म होने लगता है। ठीक, क्या होने लगता है? गर्म होने लगता है। मतलब कि वाष्पीकरण की क्रिया क्या होने लगती है? स्टार्ट हो जाती है। ठीक, आगे देखिए क्या है? किसी भी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों के वाष्प में परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे कहा कि आपने जैसे पानी लिया, ठीक, एक कटोरे में क्या लिया? आपने पानी ले लिया। अब उस पानी को क्या कर रहे हो? आप गर्म कर रहे हो। उस पानी को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। तो वो वाष्पीकरण कौन से? वाष्पीकरण कैसे होगा? जो वाष्पीकरण है वो केवल द्रव की सतह पर होता है। जैसे मान लेते हैं आपने एक कटोरा लिया, ठीक, एक कटोरा लिया। अब इसमें क्या भरा है? पानी भरा है। इसमें क्या भरा है? पानी भरा है। जो आपने टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, जब आपने टेम्परेचर देना स्टार्ट किया तो जो द्रव है, जो ये लिक्विड है, यहाँ से जो द्रव की सतह है, कणों के जो द्रव के कण है, मतलब जो जल के कण है, उनकी जो सतह है, जल की सतह, ठीक, ये जल की क्या है? सतह है। तो परिवर्तन, अब ये जल की जो कण है ये क्या होने लगेंगे? वाष्प में चेंज होने लगेंगे। वाष्प में चेंज होने लगेंगे। ये चेंज होना ही क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। मतलब आपने क्या समझा? आपने समझा कि द्रव जो है, वाष्पीकरण की जो क्रिया है वो केवल द्रव की सतह पर होती है। कहाँ होती है? द्रव की सतह पर होती है। मतलब कि जो ये जल के कण हैं, जब तक ये जल के कण वाष्प में चेंज नहीं हो जाएंगे तब तक जो इसके नीचे वाले कण हैं वो वाष्प में चेंज नहीं हो सकेंगे। वाष्प में चेंज नहीं हो सकेंगे। मतलब क्या है? वाष्पीकरण की जो क्रिया है वो क्रिया कहाँ होती है? वो क्रिया होती है केवल द्रव की सतह पर। ये है हमारी डिफिनेशन की व्याख्या। देखते हैं क्या लिखा है? किसी भी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों के वाष्प में परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। वही हमने समझाया कि द्रव की जो सतह के कण है उसको वाष्प में चेंज होने की क्रिया ही क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। आया समझ में? ठीक, अगला क्या पॉइंट है? अगला पॉइंट लिखा है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण। मतलब कि वाष्पीकरण की क्रिया कब कम होती है, कब ज्यादा होती है, उसको कौन प्रभावित करती है, उसको कौन सी क्रिया प्रभावित करती है, वो बताएं। ठीक, द्रव में कार्यरत, मतलब कि जो जल है ये, ठीक, इस जल के जो कण है, ये जो कण आपको दिख रहे हैं, जल के जो कण है, ठीक, इनमें कौन सा बल कार्य करता है? इसमें बल कार्य करता है अंतराणु का आकर्षण बल। कौन सा बल कार्य करता है? अंतराणु का आकर्षण बल। ये क्या होता है आपको आगे क्लियर होगा। ठीक है, केवल आप ये समझिए कि एक प्रकार क्या होता है? ये बल होता है। मतलब कि जो जल के कणों को आपस में बांधे रखता है। ठीक, क्या कह रहा है? द्रव में कार्यरत अंतरागणिक बलों की प्रबलता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब कि कोई चीज आप ये ध्यान रखो, जैसे आपने ठोस पढ़ा होगा, ठोस क्या होते हैं? ठोस वो होते हैं जिनके कण आपस में चिपके रहते हैं, वही होता है। द्रव क्या होता है? जिनके कण आपस में दूर दूर रहते हैं। तो वही चीज देखिए लिखा है, कह रहा है अंतराकणीय बलों की प्रबलता बढ़ने पर, मतलब कि जो जल है
अगर आपने कोई जल लिया, सादा पानी लिया, उसको गर्म किया तो वो वाष्पीकरण में जल्दी चेंज होगा। किसकी अपेक्षा? एक आपने गाढ़ा जल लेते, गाढ़ा जल मतलब कि आपने कोई शरबत जैसे बना लिया, जूस बना लिया, अब उसको आप गर्म करोगे तो वो क्या होगा, देर से गर्म होगा और देर से क्या होगा, वाष्प में चेंज होगा। तो वही चीज है, एक ये सादा जल है और एक हमने क्या ले लिया, ये सादा जल है और एक हमने ले लिया, मान लिया एक शरबत ले लिया, ठीक। अब इसको गर्म करेंगे, शरबत ले लो या जिसको कहते हो जूस ले लिया, ठीक। अब जब इसको गर्म करेंगे, इनके जो कण है, इनके जो जल के कण है, उनका आकर्षण बल सादे जल की अपेक्षा ज्यादा लग रहा है। ये जो कण है अब किसकी अपेक्षा दूर दूर है, इनकी अपेक्षा ये कण दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि इनमें आकर्षण बल ज्यादा लग रहा है और इसमें आकर्षण बल कम लग रहा है। तो आकर्षण बल कम लगने के कारण इसकी वाष्पीकरण की क्रिया जल्दी होगी और आकर्षण बल ज्यादा होने के कारण इसकी जो वाष्पीकरण की क्रिया है वो क्या होगी, धीरे गति से होगी, मंद गति से होगी, ठीक है। वही पॉइंट लिखा है, द्रव्य कार्यरत, जो द्रव्य कार्य करते हैं आकर्षण बल, उसकी प्रबलता यदि ज्यादा है तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, कह रहे द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर, द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर वाष्पीकरण की दर क्या हो रही है, कम हो रही है, और यहाँ क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या हो रही है, बढ़ रही है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब आपने एक गिलास में जल लिया, ठीक, और आपने एक कटोरे में जल लिया, जल की मात्रा सेम रखी, जितना जल गिलास में है उतना जल कटोरे में। अब इसको आपने गर्म करना स्टार्ट किया, इसको गर्म करना स्टार्ट किया। अब हम आपसे पूछे कौन जल्दी वाष्प में चेंज होगा, तो आपका जवाब होगा सर जी कटोरे वाला। क्यों कटोरे वाला होगा? क्योंकि जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है गिलास की अपेक्षा ज्यादा है, मतलब कि आप कोई चीज फैलाओगे, ठीक। अब आपने मान लेते हैं एक गिलास पानी लिया, ठीक, उस एक गिलास पानी को आपने क्या करा, जमीन में डाल दिया, जमीन में क्या किया, डाल दिया। धूप तेज है तो वो क्या होगा, जल्दी वाष्प में चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा, पक्का आया दिन। मान लेते हैं आप गए छत पर, गर्मी है, वो बहुत गर्मी है, आप गए छत पर और धोखे से आपके गिलास से पानी गिर गया, ठीक। कुछ ही क्षण में 10 मिनट में या 5 मिनट में जो जल है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा वाष्प में, मतलब कि वो जल जमीन पे नहीं रहेगा, अब वो जल कहाँ चला जाएगा, वाष्प में चला जाएगा, मतलब वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता कि जो जल का पानी, जो गिलास में पानी था, अगर उसको वाष्प में चेंज होना तो टाइम लगता, जो आपने जल धोखे से गिर गया जमीन में वो वाष्प में जल्दी परिवर्तित हो गया। मतलब क्या हो रहा है, क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा वाष्पीकरण की दर उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जल के कणों को क्या मिल गया, उतना स्थान मिल गया, ठीक। ये है जल की सतह। अब इस जल की सतह, जो गिलास के जो जल के कण हैं, जो गिलास के जो कण है ये, ठीक, अब जब तक ये कण वाष्प में चेंज नहीं हो जाएंगे तब तक इसके नीचे वाले नहीं चेंज होंगे। लेकिन जब कटोरे में डाला तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा हुआ, तो ये जल्दी वाष्प में चेंज होगा, फिर उसके नीचे वाला चेंज होगा, फिर उसके नीचे वाला। लेकिन गिलास में उसका उतना क्षेत्रफल नहीं मिल पाता, इस कारण उसका जो वाष्प में बदलने की क्रिया है वो कटोरे की अपेक्षा क्या होगी, मंद गति से होगी। वही पॉइंट कहा जा रहा है, द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक। अगला क्या दिया है, लिखा है तापमान या वायु की गति में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तापमान या वायु की गति में वृद्धि होने पर, अब देखिए तापमान तो समझते हो क्या होगा, यदि आप जितना मात्रा में आप तापमान बढ़ाओगे, जितनी मात्रा में आप गर्मी दोगे, उष्मा दोगे, उतनी ही जल्दी वाष्प में चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा, ये आपको पता है, ये आपको क्लियर है। लेकिन एक वर्ड दिया है वायु की गति में वृद्धि होने पर, वायु गति में वृद्धि होने पर। अब आप लोग मान लो आपके घर में पोछा लगता है,
लगता होगा। जब मम्मी लोग पोछा लगाती हैं तो आप क्या करते हैं, पंखे को तेज कर देते हैं, करते हैं कि नहीं? क्यों तेज करते हैं? क्योंकि वायु क्या करता है, जो जल को होता है वो अवशोषित कर लेता है, जल को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। मतलब जो जल है, जो पोछा लगता है, उसको क्या करता है, वो जल वायु के साथ मिलकर उड़ जाता है। ठीक, तो वही चीज कह रहा है, वायु की गति में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। मतलब आपने सपोज आपने पोछा लगाया और आपने तेज हवा चल रही है, तो वो जो तेज हवा है वो जल के कणों को अपने साथ लेकर के उड़ जाती है। ठीक, जिससे वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, आयतन में पक्का। आखिरी पॉइंट में चल वायुमंडल में आर्द्रता में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। अब इसका मतलब क्या होगा, आप लोग जानते होंगे ठंडी में जो जल होता है, ठीक, ठंडी में आपने जल को गर्म किया तो देर से तो एक पहली बार गर्म होगा, जब देर से गर्म होगा तो वाष्पीकरण की क्रिया भी क्या होगी, धीमी गति से होगी। ऐसा क्यों होता, क्योंकि वायुमंडल में पहले से नमी अवशोषित हो, पहले से ही क्या होती है, नमी जो होती है मौजूद होती है। जब आप लोग ठंडी में करते हैं पानी गर्म तो देर से गर्म होता है पहली बार, जब देर से गर्म होगा तो वाष्पीकरण में भी क्या होगा, टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा, क्योंकि जो वायुमंडल है, जो ठंडी में वायुमंडल है, वहां पर पहले से ही नमी मौजूद होती है। अगर वायुमंडल शुष्क होगा, गर्म होगा, तो क्या होगा, जल्दी वाष्पीकरण में चेंज होगा। और यदि वायुमंडल में नमी मौजूद है, अगर ठंड है, तो वाष्पीकरण की क्रिया में टाइम लगता है। तो वही पॉइंट दिया है, वायुमंडल में आर्द्रता में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण की जो दर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे तो इनमें कंफ्यूजन पक्का नहीं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है।